Hello students, welcome to the next class of kinetic theory of gases. In the previous video lecture, we have discussed the introductory part of kinetic theory of gases. We also discussed the various assumptions of kinetic theory of gases. So today in this lecture, we are going to discuss the pressure exerted by an ideal gas on the walls of the containing vessel. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो जिस वेसल में हम आइडियल गैस को रखते हैं बेटा, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स उस वेसल के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उस प्रेशर का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे बेटा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक क्यूबिकल वेसल लिया बेटा, और इस क्यूबिकल वेसल का लेंथ है L, और इस क्यूबिकल वेसल में हमने लिया एक आइडियल गैस। तो इसमें भरा है आइडियल गैस, और मान लो हर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का मास है m और टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है n। अब इस वेसल के इस वर्टिकस को हम यहां पे बनाएंगे ऑरिजिन, ठीक है, इसको हमने बनाया ऑरिजिन। तो फिर ये वाली डायरेक्शन होगी वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन होगी वन डायमेंशनल वाई एक्सिस, और ये वाली डायरेक्शन होगी वन डायमेंशनल जेड एक्सिस। मतलब हमने यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वेसल के वर्टिकस पर अटैच कर दिया। अब मान लो एक मॉलिक्यूल इस वेसल में मूव कर रहा है किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में। तो मान लो वो मॉलिक्यूल यहां पे है और इस वेसल में ये मूव कर रहा है, इसका मास m है बेटा, और इस वेसल में ये किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो ये c वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, है ना। c वेलोसिटी से ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल आर्बिट्री डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है बेटा, इसलिए इस मॉलिक्यूल की इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे बेटा। तो एक कंपोनेंट होगा x के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा अलोंग y डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग z डायरेक्शन। मतलब इस मॉलिक्यूल की एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी, इसकी एक वेलोसिटी होगी अलोंग y डायरेक्शन, और एक वेलोसिटी होगी इसकी अलोंग z डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस c को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे बेटा। तो एक कंपोनेंट हम लेंगे x के डायरेक्शन में, है ना, तो यह है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और मूव मान लो कि वो है cx। तो cx क्या है बेटा, इस मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इस मॉलिक्यूल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लो cy है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल की z डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी वो मान लो cz। तो इस डायरेक्शन में z है बेटा, तो ये हो गया cz। तो cz क्या है बेटा, इस मॉलिक्यूल की z डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये y डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, और ये z डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है बेटा। x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी cx, y डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी cy, और z डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी cz। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में किस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वेक्टर c वेक्टर जो यहां पे है इसको हम लिख सकते हैं। तो c वेक्टर कैन बी रिटन एज cx i कैप प्लस cy j कैप, और यहां पे आएगा cz k कैप, ठीक है बेटा। तो x डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, i कैप, है ना। y के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर j कैप डिफाइन करते हैं, और z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप होता है बेटा। इसीलिए हमने इस वेक्टर c को हमने क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये cx i कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर c का ये x कंपोनेंट है बेटा, और cy j कैप क्या है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर c का y कंपोनेंट है बेटा। और इसी तरह से जो cz k कैप है बेटा, ये है वेलोसिटी वेक्टर का z कंपोनेंट। तो एक्चुअली मैंने इस वेलोसिटी को, इस c वेलोसिटी को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया बेटा। आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा बेटा। अब बता दो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं।
तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ये भी आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब सी एक्स स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब सी वाई स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वो आएगा सी जेड स्क्वायर बेटा। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बेटा, और इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड किसका फाइंड किया, वेलोसिटी का, किसके, उस आइडियल गैस मॉलिक्यूल के जो रैंडमली मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में। अब मान लो इस क्यूबिकल वेसल का जो ये वाला वॉल है बेटा, इसको कुछ नाम देते बेटा, ए बी सी और डी। इस वॉल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस वॉल को मैंने नाम दिया A1, और इस क्यूबिकल वेसल के इस वॉल को, इसको कुछ नाम देते बेटा, E F G और मान लो ये H, ये O। इस वॉल को हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने, इस वेसल के इस वॉल को मैंने नाम दिया A2 और इसे मैं नाम देता हूं मान लो A1। तो इस डायग्राम को हम यहां पे दिखाएंगे कि ये कौन सा है बेटा, ये है वेसल का पहला वॉल, इसको मैंने नाम दिया A1, और ये वेसल का दूसरा वॉल, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया A2। अब इस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है बेटा, एक कंपोनेंट है Cx, दूसरा कंपोनेंट है Cy और तीसरा कंपोनेंट है Cz। इसी तरह से इसके मोमेंटम के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे बेटा, एक कंपोनेंट होगा मोमेंटम का x डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होगा मोमेंटम का y डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होगा मोमेंटम का z डायरेक्शन में बेटा। और अब हम यहां पे सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करेंगे बेटा, हम मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी cx। तो ये मॉलिक्यूल cx वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। इस डायरेक्शन में हम इस मॉलिक्यूल की मोशन कंसीडर करेंगे, ये मॉलिक्यूल मान लो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा, है ना, और ये इस वेसल के इस वॉल A2 के साथ मान लो ये कोलाइड कर रहा है बेटा। तो जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा बेटा, है ना, तो ये कोलिजन होगी परफेक्टली इलास्टिक। मैंने कल आपको बोला था कि मॉलिक्यूल जब वेसल के वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं या आपस में कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन होते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जब ये मॉलिक्यूल M इस वेसल के A2 वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद जिस वेलोसिटी से लौटेगा, अब ये किस वेलोसिटी से लौटेगा, तो ये इसी वेलोसिटी से वापस लौट कर आ जाएगा। किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से इसने कोलाइड किया, इसने Cx वेलोसिटी से कोलाइड किया और Cx वेलोसिटी से ही वापस ये लौट जाएगा बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे Cx। अब चूंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं बेटा, मान लो ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव सपोज की, तो इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी बेटा। इसका मतलब ये किस वेलोसिटी से लौटेगा, तो ये लौटेगा -Cx वेलोसिटी से। तो Cx वेलोसिटी से इसने इस वॉल पर कोलाइड किया और ये किस वेलोसिटी से वापस लौट कर आ रहा है, -Cx। अब बता दो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। तो इस एक कोलिजन में मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन बेटा। तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू Cx, मतलब -m इंटू Cx, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, m इंटू Cx। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा मॉलिक्यूल का, वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन,
वन कोलिजन, तो एक कोलिजन में मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ बेटा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस वेसल के वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है बेटा, तो इस एक कोलिजन में इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज आया वो हम फाइंड करना चाहते हैं बेटा। और वो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम है बेटा m इंटू माइनस सी एक्स, है ना, तो माइनस m इंटू सी एक्स, ये है फाइनल मोमेंटम, है ना। और चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, m इंटू सी एक्स। तो यहां पे लिखिए m इंटू सी एक्स, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा टोटल में माइनस 2m इंटू सी एक्स। तो व्हाट इज दिस, ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। तो जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल को कोलाइड करेगा तो उसके मोमेंटम में इतना चेंज आएगा एक कोलिजन में, माइनस 2m सी एक्स। तो अगर मॉलिक्यूल के मोमेंटम में इतना चेंज आया माइनस 2m सी एक्स, तो वॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, प्लस 2m सी एक्स, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या रहना चाहिए बेटा, कंजर्व। टोटल मोमेंटम को कंजर्व रहना चाहिए। मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम है मॉलिक्यूल का इन वन कोलिजन, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन वन कोलिजन कितना होगा, वो होगा प्लस 2m सी एक्स। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द वॉल इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन। तो एक कोलिजन में उस मॉलिक्यूल में के मोमेंटम में कितना, सॉरी एक कोलिजन में उस वॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, इतना ही चेंज आया होगा बेटा, 2m सी एक्स बट प्लस साइन के साथ बेटा, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे प्लस इज इक्वल टू प्लस 2m सी एक्स, है ना। ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन वन कोलिजन। अब हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय वन कोलिजन। अब हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल, टाइम टेकन बाय वन कोलिजन। एक कोलिजन में कितना टाइम लगता है करने में। तो उसके लिए ये सोचे बेटा कि इस मॉलिक्यूल को अगर इस वॉल को कोलाइड करना है बेटा, तो पहले इस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, इस डायरेक्शन में जाना है बेटा। और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा L, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों वॉल्स के बीच, ये जो दो वॉल्स है बेटा, इन दोनों वॉल्स के बीच का लेंथ कितना है, L। तो इसे L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर वो यहां पे कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद ये वापस आएगा ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल वापस आकर इस वॉल को कोलाइड करेगा। किस वॉल को, A2 वॉल को। इसका मतलब इस वॉल A2 को कोलाइड करने में इसे कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो इस साइड में L और वापस आने पे L, तो टोटल डिस्टेंस इसे 2L ट्रैवल करना पड़ता है एक कोलिजन करने में। अब इस वॉल पर एक कोलिजन करने के लिए इस मॉलिक्यूल को कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 2L। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो है 2L, है ना, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2L, मतलब 2L डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को इस वॉल पर एक कोलिजन करने के लिए। और किस वेलोसिटी से इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसने cx वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा। तो 2L बाई cx जो होगा वो होगा टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, क्योंकि आपको पता है t होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये फार्मूला मैंने लगाया बेटा, ये टाइम टेकन बाय वन कोलिजन का फॉर्मूला है बेटा। और डिस्टेंस एक कोलिजन को कंप्लीट करने में
इस वॉल के साथ एक बार कोलाइड करने के लिए इसे टोटल डिस्टेंस 2l ट्रैवल करना पड़ता है, और किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, cx वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है बेटा। ये हो गया टाइम टेकन बाय वन कोलिजन। अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड हमें कैसे मिलेगा? तो पहले हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे बेटा। तो टाइम कितना है? 2l बाय cx। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल को हम इस टाइम से डिवाइड करेंगे 2l बाय cx। तो क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। ठीक है, तो कैसे मिलेगा बेटा? तो ये होगा बराबर, क्या करना है बेटा? चेंज इन मोमेंटम कितना है? तो वॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया बेटा? तो वॉल के मोमेंटम में चेंज आया 2mcx, है ना। और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं बेटा, ये जो वॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया बेटा, ये चेंज आया इस टाइम में। किस टाइम में ये चेंज आया? 2l बाय cx, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इज 2mcx, और कितने टाइम में ये मोमेंटम में चेंज आया? वो आया 2l बाय cx, और इसी 2l बाय cx टाइम से हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब हम डिवाइड करेंगे 2l डिवाइड बाय cx से। तो क्या मिला हमें बेटा? तो हमें मिला चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। तो ये कितना आएगा यहां पे? तो ये आएगा यहां पे, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहां बचा m, है ना, और यहां बचा ये cx जो है ना, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये बनेगा c²x, ये बनेगा c²x ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा l, है ना। तो ये क्या बेटा? ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। अब इस तरह से हमने फाइंड किया है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड को हम फोर्स कहते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा? वो है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हुआ बेटा, उसको कहते हैं फोर्स। तो इसका मतलब यहां पे भी हमने क्या फाइंड किया बेटा? हमने फाइंड किया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये है ना चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड। तो ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया बेटा। मतलब हमने कैलकुलेट किया कि इस आइडल गैस के मॉलिक्यूल ने इस वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया एक कोलिजन में। तो ये एक कोलिजन का फोर्स किसके ऊपर है बेटा? इस कंटेनिंग वेसल के वॉल के ऊपर। तो हम लिखेंगे कि ये जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन 1 सेकंड जो है बेटा, यही है फोर्स एक्सर्टेड बाय द आइडल गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल A2 इन 1 कोलिजन। तो हम लिखेंगे फोर्स Fx, है ना, ये हो गया Fx बेटा। और कितना है Fx? m टाइम्स c²x, और यहां आएगा डिवाइड बाय l, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक कोलिजन में। तो एक कोलिजन में इसने इतना फोर्स एक्सर्ट किया, m c²x डिवाइड बाय l। अब हम फाइंड करेंगे कि एक मॉलिक्यूल ने इस वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया बेटा। और अगर हमें जानना है कि एक मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया किसके ऊपर? इस वॉल A2 के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? तो प्रेशर के लिए हम लिखेंगे, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स कितना हम लेंगे? तो फोर्स होगा m इंटू c²x डिवाइड बाय l। तो ये हो गया फोर्स बेटा, है ना। तो इतना फोर्स ये एक्सर्ट करता है एक मॉलिक्यूल इस वॉल पर। इस वॉल पर एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? m c²x बाय l। तो अब बता दो ये मॉलिक्यूल इस वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो प्रेशर के लिए हम क्या लिखेंगे? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। मतलब हम इसे डिवाइड करेंगे एरिया से, क्योंकि ये फोर्स है बेटा, और इस फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से। अब एरिया इस वॉल का कितना है बेटा? तो A2 वॉल का एरिया आपको यहां पे मिलेगा बेटा। तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये क्यूबिकल वेसल है बेटा,
इसका लेंथ एल है और इसकी ये भी लेंथ एल है बेटा, तो ये आएगा लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल स्क्वायर। मतलब इस क्यूबिकल वेसल का इस वॉल का एरिया है एल स्क्वायर। मतलब हमें फाइंड करना है कि मॉलिक्यूल इस क्यूबिकल वेसल के इस वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक कोलिजन में, वही हम फाइंड करना चाहते बेटा। तो ये मॉलिक्यूल एक कोलिजन में इस वॉल पर प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब इस वॉल का एरिया कितना है बेटा, तो एरिया है इसका एल स्क्वायर, तो यहां पे आएगा एल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा बेटा, इसका होगा 1/L स्क्वायर, और 1/L स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बनेगा L क्यूब, तो ये आएगा L क्यूब यहां पे बेटा, mc² x डिवाइड बाय L क्यूब, है ना बेटा। तो ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है इस वॉल पर बेटा। अब आपको पता है बेटा यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, और वो सारे मॉलिक्यूल्स इस वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे बेटा। तो टोटल प्रेशर कितना होगा सभी मॉलिक्यूल्स का, तो सभी मॉलिक्यूल्स का टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, वो होगा समेशन ऑफ mc² x डिवाइड बाय L क्यूब। ये सारे मॉलिक्यूल्स का हमने टोटल प्रेशर फाइंड किया कि जो मॉलिक्यूल्स इस वॉल पर एक्सर्ट कर रहे हैं बेटा। तो ये है टोटल प्रेशर, इस टोटल प्रेशर को मैंने नाम दिया px। ये है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑन द वॉल A2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया टोटल प्रेशर। तो सिमेट्री से हम बोलेंगे बेटा, इसी तरह से हम सिमेट्री से बोल सकते हैं बेटा कि y के डायरेक्शन में कितना प्रेशर वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो y के डायरेक्शन में वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, py, मतलब टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इन y डायरेक्शन, है ना। तो y डायरेक्शन का मतलब होता है इस वॉल पर, तो इस वॉल पर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे बेटा, तो इस वॉल पर वो एक्सर्ट कर रहे होंगे समेशन ऑफ m इंटू, अब cx के बदले आएगा cy स्क्वायर, और यहां आएगा डिवाइड बाय L क्यूब। और इसी तरह से जो प्रेशर होगा अलॉन्ग z, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग z एक्सिस, या इस फेस पर जो प्रेशर होगा बेटा, ए फेस विच इज परपेंडिकुलर टू z, तो इस पर प्रेशर कितना होगा, वो होगा समेशन ऑफ m इंटू cz स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब, ऐसा आएगा बेटा। अब हमें फाइंड करना है नेट प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये आइडल गैस मॉलिक्यूल इस वेसल में कितना एक्सर्ट कर रहा है बेटा। तो नेट प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इनका एवरेज लेंगे, किनका, px, py और pz जो है ना बेटा, इनका हम एवरेज लेंगे। तो नेट प्रेशर कितना होगा बेटा, तो नेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनिंग वेसल, इस कंटेनिंग वेसल पर जो नेट प्रेशर आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे होंगे बेटा, वो नेट प्रेशर होगा इनका एवरेज, किनका, px, py और pz का। तो हम लिखेंगे px प्लस py प्लस pz, है ना, ऐसे लिख देंगे बेटा, और इसे डिवाइड करेंगे 3 से बेटा। ये हो गया नेट प्रेशर, एवरेज प्रेशर जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये आ गया नेट प्रेशर बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस px और इस py और इस pz का वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा, और इसमें ये जो m डिवाइड बाय L क्यूब और ये जो m डिवाइड बाय L क्यूब और ये जो m डिवाइड बाय L क्यूब है, ये कॉमन आएगा बेटा। तो m डिवाइड बाय L क्यूब को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि px का वैल्यू हमें ये पुट करना है बेटा, और py का वैल्यू हमें ये पुट करना है, और pz का वैल्यू हमें ये पुट करना है। तो उसमें से इन तीनों क्वांटिटीज में m बाय L क्यूब, m डिवाइड बाय L क्यूब को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम m डिवाइड बाय L क्यूब को कॉमन लेंगे। अब बता दो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो m डिवाइड बाय L क्यूब को हमने कॉमन लिया, तो इनसाइड रिमेन्स समेशन ऑफ cx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ cy स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ cz स्क्वायर। तो समेशन को भी हम कॉमन लेंगे बेटा, तो समेशन को भी मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर z, ऐसा कुछ आएगा, है ना। और फिर डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में 3, और वो 3 हम यहां डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो यहां 3 डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो बेटा कि ये जो cx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y या c स्क्वायर z है बेटा, है ना, ये किसके बराबर है, तो c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर z c स्क्वायर के बराबर है। ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 लिखा था, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, इसके बदले में c स्क्वायर लिखूंगा।
तो इस तरह से हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया बेटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा? तो प्रेशर है फॉर्मूला m डिवाइड बाई 3L क्यूब, m डिवाइड बाई 3L क्यूब। उसके बाद क्या है बेटा? समेशन ऑफ, तो यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ, और यहां क्या लिखेंगे बेटा? सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड, तो इसके बदले हम सी स्क्वायर लिख देंगे, तो समेशन ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस एल क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो एल क्यूब है इस क्यूबिकल वेसल का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है बेटा? एल, ये इसकी ब्रेड्थ एल और हाइट भी इसकी एल है बेटा। तो इसका मतलब एल इंटू एल कितना हो गया? एल क्यूब। तो एल क्यूब क्या है यहाँ पे? ये है इस क्यूबिकल वेसल का वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, तो P किसके बराबर हम लिख सकते हैं? m डिवाइड बाई 3 इंटू एल क्यूब, और एल क्यूब के बदले मैंने V लिख दिया बेटा। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन द वेसल। और उसके बाद हम ये क्वांटिटी लिखेंगे समेशन ऑफ सी स्क्वायर, है ना। अब ये जो क्वांटिटी है समेशन ऑफ सी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे बेटा? इसको हम n से डिवाइड करेंगे। n क्या बेटा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। तो n से डिवाइड करेंगे और n से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा? तो ऐसा करने से ये जो क्वांटिटी है बेटा, समेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पे बेटा? इस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज दिस क्वांटिटी नाउ? ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? तो ये क्वांटिटी ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? ये है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम, और डिनोमिनेटर में है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा कि ये जो समेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाय n जो है बेटा, व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम c बार स्क्वायर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज c बार स्क्वायर? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी? समेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाय n, मतलब स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम और डिवाइड किया मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस क्वांटिटी इज नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हम c बार स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर, तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर P कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू m इंटू n। m क्या है यहाँ पे बेटा? ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, और n क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास है m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, तो m इंटू n क्या है बेटा? तो m इंटू n है टोटल मास ऑफ गैस, है ना। तो m इंटू n क्या है बेटा? टोटल मास ऑफ गैस। तो ये टोटल मास गैस का, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे बेटा। व्हाट इज कैपिटल M? ये है m इंटू n डिवाइडेड बाई 3v, तो यहां पे 3v लिखेंगे बेटा। अब इसके बाद हम, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं c बार स्क्वायर से, तो इसको हम यहां पे c बार स्क्वायर लिखेंगे बेटा। तो इस तरह से हमें प्रेशर का पहला फॉर्मूला आ गया बेटा। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना था प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो हो सकता है कि वेसल क्यूब, यहां पे ये क्यूबिकल वेसल है बेटा, तो ये वेसल किसी भी शेप का हो सकता है बेटा। ऐसा जरूरी नहीं कि ये वेसल क्यूबिकल ही हो, ये किसी भी शेप का हो सकता है बेटा। और ये फॉर्मूला किसी भी शेप के वेसल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला हम सिर्फ इस क्यूबिकल वेसल के लिए लगा रहे हैं बेटा। तो इस वेसल का कोई भी शेप हो बेटा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, है ना। तो ये है बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो जब आइडियल गैस को हम किसी वेसल में भरते हैं बेटा, तो वो आइडियल गैस उस वेसल के वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो वो प्रेशर है m डिवाइड बाई 3v c बार स्क्वायर। व्हाट इज c बार स्क्वायर? ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसका हम एक और फॉर्म बना सकते हैं बेटा। अब अगर हम इस c बार स्क्वायर का रूट लेंगे, तो मैंने लिया रूट, किसका रूट लेंगे बेटा? c बार स्क्वायर का। तो c बार स्क्वायर का हमने रूट लिया बेटा। अब इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो देखो ये c बार स्क्वायर क्या है बेटा? तो c बार स्क्वायर है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा,
तो अब इसे बोलेंगे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं CRMS। व्हाट इज CRMS? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर क्या है बेटा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां पे मैं लिखूंगा कि यह है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने क्या किया? हमने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का मीन किया बेटा। पहले हमने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का मीन लिया बेटा, और फिर इसका स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट किनका ले रहे हैं हम? स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज के मीन का। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज के मीन का हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, उसे कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे मान लो इस वेसल में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है बेटा, और हर गैस मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, है ना। जैसे मान लो एक गैस मॉलिक्यूल C1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस वेसल के अंदर, दूसरा मॉलिक्यूल C2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल C3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आइडल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो किसी कंटेनिंग वेसल में रैंडम मोशन में होते हैं बेटा। मतलब ये आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं बेटा। दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड दे आल्सो मूव इन ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। ये ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते हैं बेटा। तो पहला मॉलिक्यूल C1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल C2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसी तरह से जो nth मॉलिक्यूल है बेटा, nth मॉलिक्यूल Cn वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें इनका लेना है, इनका करना है स्क्वायर, इनका करना है स्क्वायर बेटा, है ना। और उस स्क्वायर का क्या करना है? सम। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज करना है बेटा, मतलब स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम करना है बेटा। तो पहले हम इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम करेंगे, पहले इनका स्क्वायर लेंगे बेटा। तो आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, शाबाश, प्लस डैश डैश डैश, है ना। कहां तक आएगा? Cn स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? ये है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम। अब हमें इनका मीन फाइंड करना है बेटा। और मीन कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है बेटा? कैपिटल N। तो मैं यहां पे कैपिटल N लिख दूंगा बेटा, और डिवाइड यहां पे क्या करेंगे? कैपिटल N, स्मॉल n नहीं, कैपिटल N, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैपिटल N रखा। और इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बेटा। व्हाट इज नाउ दिस? तो ये है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का सम, और इसे डिवाइड किया मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये उन सभी गैस मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा। अब ये तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हम क्या लेंगे? रूट लेंगे बेटा। तो जब हम इसका रूट लेंगे बेटा, है ना, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने रूट ले लिया बेटा। तो अब ये क्या बन गया बेटा? अब ये बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है C1 रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू Cn स्क्वायर डिवाइड बाय n। और इसी को हम बोलेंगे CRMS बेटा। यही है CRMS, यही हमारा CRMS है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे CRMS। तो इसका मतलब हुआ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डैश डैश कहां तक? Cn स्क्वायर डिवाइड बाय n। और ये CRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर। और C बार स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका रूट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट, उसी को कहते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे बेटा, है ना। नाउ लेट अस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बेटा। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बेटा, तो स्क्वायर तो रूट कैंसिल होगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा C स्क्वायर RMS। तो हम क्या करेंगे बेटा? तो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन यहां पे लिखी है ना, इसका स्क्वायर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। किस इक्वेशन का हम स्क्वायर लेंगे? इस इक्वेशन का बेटा। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बेटा, तो इसका स्क्वायर और रूट क्या होगा? कैंसिल। तो ये बचा C, यहां पे बचा C बार स्क्वायर,
तो सी बार स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहां स्क्वायर करना है ना, तो यह आएगा सी स्क्वायर आर एम एस। इसका मतलब हुआ सी बार स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर आर एम एस। तो फिर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो प्रेशर का एक दूसरा फॉर्मूला बन गया बेटा, P इज इक्वल टू है ना, तो ये क्या है बेटा, ये है मास ऑफ गैस, ये है मास ऑफ गैस, और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस है ना। तो ये आएगा m टोटल मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 3 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब सी बार स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, तो सी बार स्क्वायर है सी स्क्वायर आर एम एस, तो यहां पे लिखूंगा मैं सी स्क्वायर आर एम एस लिख देंगे बेटा। तो ये है सी स्क्वायर आर एम एस, और सी आर एम एस क्या है बेटा, तो सी आर एम एस है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना। तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला प्रेशर का एक और, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। प्रेशर के अभी तक हमने दो फॉर्मूला फाइंड किए बेटा, ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो किसी कंटेनिंग वेसल में या किसी वेसल में जब हम आइडियल गैस को रखते हैं बेटा, तो वो आइडियल गैस उस वेसल के वॉल्स पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा। कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, या तो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है, या तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये है मास और ये है वॉल्यूम। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और ये डेंसिटी किसकी होगी, उस आइडियल गैस की। तो एक फार्मूला हम और लिख सकते हैं यहां पे, तो फाइनली एक फार्मूला यहां पे हम लिखेंगे, एक और फार्मूला, तो क्या लिखेंगे शाबाश फाइनली, तो फाइनल फार्मूला ये आएगा बेटा है ना। तो m डिवाइड बाय v क्या बेटा, ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं बेटा। तो प्रेशर का एक फार्मूला और आएगा बेटा, P इज इक्वल टू, यहां क्या है बेटा 1/3, तो यहां पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 3 है ना, और फिर m डिवाइड बाय v क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं बेटा, रो, इसको रो से डिनोट करते हैं बेटा। और फिर यहां पे आएगा सी स्क्वायर आर एम एस, तो यहां पे लिखेंगे सी स्क्वायर आर एम एस बेटा। तो ये आ गया बेटा प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला बेटा, और ये फार्मूला आप केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा बेटा इस फार्मूला को, है ना। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो आइडियल गैस एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, ये होता है 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। तो रो क्या है बेटा, उस गैस की डेंसिटी, और सी आर एम एस है उस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है बेटा, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो उसे कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने इसको डिराइव किया बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, मतलब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बेटा। तो यहां पे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो यही मुझे फाइंड करना था बेटा, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है बेटा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरह से समझ आया होगा बेटा। मैंने एक एक स्टेप करके इस डेरिवेशन को बहुत कोशिश की आपको समझाने की बेटा। तो अब ऐसा करो, इस वीडियो लेक्चर को बार बार रिपीटली देखो, और फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। तो उसके लिए मैं जूम क्लास अटेंड कर सकता हूं बेटा, और जूम क्लास पे जो भी डाउट होगा आपको वो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा बेटा। बट शर्त यह है कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से, इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह से देखिए, और इस तरह से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। अब इस थ्योरी को हम और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।